ओम शांति। आप सब, स्पेशली जो हमारी माताएं हैं, इस बात के लिए बहुत फेमस है कि उनका दिल हमेशा कैसा होता है, सच्ची दिल होती है उनकी, इसलिए बाबा को माताएं बहुत प्यारी लगती हैं। तो आज का टॉपिक भी आपके लिए रखा गया, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो हम आप सभी एक घंटा, लगभग एक घंटा हमारे पास है, तो एक घंटे में हम बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। अगर हमने अपनी दिल सच्ची रखी तो साहेब माना शिव बाबा हमारे पर राज़ी हो जाएगा, और शिव बाबा अगर राज़ी हो गया तो क्या हो जाएगा, हम सब क्या बन जाएंगे, आने वाले सतयुग में, स्वर्ग में हम राजा रानी बन जाएंगे। ठीक है, प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। जिन पे साहब राजी होगा वो क्या बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, है ना। बनना है प्रिंस प्रिंसेस। जिनको प्रजा बनना है वहाँ उठाओ, जो प्रजा में आना चाहते हैं वहाँ उठाओ। कोई भी प्रजा में नहीं आना चाहता है ना। तो हमें अगर हमें राजा बनना है, राजा रानी बनना है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, तो ये बात आप ध्यान से समझना कि कैसे हम अपने दिल को सच्ची बनाएं ताकि बाबा उसमें आके रह सके। क्योंकि बाबा सिर्फ सच्ची दिल में रह सकता है, झूठी दिल में बाबा रह नहीं सकता है। तो पहले तो हम समझें सच्ची चीज़, सच्चा सत्य किसे कहते हैं। आज मुरली में भी बाबा ने कहा, मम्मा के जो महावाक्य थे उसमें भी मम्मा ने क्लियर किया सत्य क्या है। मैं भी थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, सत्य क्या है, फिर दिल क्या है, और दिल में ऐसा क्या हो कि शिव बाबा आके मेरे दिल में रहने लग जाए। परम धाम छोड़ के कहाँ रहना शुरू कर दे शिव बाबा। शिव बाबा मेरे दिल में रहे और मैं बाबा के दिल में रहूं। बाबा के दिल में कौन रह सकता है, जो बाबा को अपने दिल में बिठाए, वही बाबा के दिल में रह सकता है ना। तो आज हम समझते हैं दिल क्या, पहले हम समझते सत्य क्या है। सत्य सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सत्य है सच, सच जिसे मैं कहा सच्ची दिल ना। सच्ची क्या है, सच्ची का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या है। सत्य में दो विशेषताएं होती हैं। एक तो सत्य अविनाशी होता है। सत्य कभी मरता नहीं है, न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, अविनाशी है, इमॉर्टल है। जैसे आज मुरली में था ना, इमॉर्टल है, एटर्नल है, सदाई है, कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता। दूसरी बात, सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य कभी भी बदलता नहीं है। जैसा है आज से हजारों साल पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है, और आने वाले हजारों साल, लाखों साल भी वैसा ही रहने वाला। ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं। झूठ क्या होता है, झूठ अभी कुछ अभी कुछ बदलता रहता है ना, और झूठ पैदा करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ करना पड़ेगा ना, और झूठ एक दिन रहेगा भी नहीं, खत्म भी हो जाएगा ना। सत्य हमें उसको पैदा नहीं करना पड़ता, सत्य सत्य ही है, सदा ही सत्य है। राइट। तो सत्य, जब हम ऐसा सत्य बनते हैं, पर एक ही सत्य है अभी दुनिया में जो सदा ही है, वो कौन सा है, कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा सदा सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, ऐसे बोलते हैं ना। तो परमात्मा सत्य, क्योंकि सदा ही है, वो अविनाशी है। परमात्मा का कभी जन्मदिन नहीं है कि इस दिन परमात्मा पैदा हुआ, इस दिन मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा कभी बदलता नहीं है, वो सदा ही एक जैसा है, सदा ही 7 गुणों का सागर है, 7 गुणों से भरपूर है ना। सदा ही उसका निवास स्थान भी वही है, मूल वतन ही है ना। उसका स्थान और कोई नहीं है। यहाँ पर हमारी दुनिया में आता है, साकार वतन में आता है कि कितनी देर के लिए, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए आएगा, मुरली चला के चला जाएगा। पर उसमें भी, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। शिव बाबा जब बाबा के तन में आते हैं तो यहाँ भी शिव बाबा है, वहाँ भी शिव बाबा, ऐसा हो सकता है कि नहीं। यानी वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ से बाबा नीचे आ गया तो अब बाबा ऊपर नहीं होगा, ऐसा है क्या, क्या समझते हो। जब बाबा ऊपर से नीचे आता है तो परम धाम खाली हो जाता है। माताएं क्या समझती हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
सूरज है ना, जो आसमान में सूरज है, मैं अपनी कार चला के जा रहा हूँ उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ कार चला के जा रहा हूँ, ठीक है। तो सूरज मेरे सामने साथ साथ जा रहा है। तभी चेन्नई से मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, किसी दोस्त का फ़ोन आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं ना नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, सूरज मेरे साथ साथ आ रहा है। लगता है ना कार में सूरज मेरे साथ साथ आ रहा है, ऐसा लगता है ना, शाम के टाइम स्पेशली ज़्यादा लगता है। और वो जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, वो भी कार चला रहा है, कार में कहीं जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ, कहता नहीं मेरे साथ भी सूरज आ रहा है। उसको भी लग रहा है कि सूरज मेरे साथ चल रहा है। सूरज अलग अलग है, यहाँ का अलग है, चेन्नई का अलग है, कि सेम सूरज है? सेम सूरज है ना। वही मेरे साथ नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, उत्तर से दक्षिण, और वही सूरज उसको क्या फील हो रहा है कि वही सूरज उसको दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, महसूस होता है। तो ये जो परमात्मा है सदा, मतलब परमात्मा जो सदा सत्य है, सदा ही है और एक ही है, जो सबसे ऊंचा है, ऊंचे तो ऊंचा, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई टीचर नहीं है, उसका गुरु नहीं है कोई, उसकी कोई माँ नहीं है, है शिव बाबा की माँ कोई है क्या? माता ही माँ बन जाती हैं वैसे उसकी, है ना, कि उसको अपना बच्चा बना लेती हैं। कल की मुरली में था ना, बाबा ने बताया था कि बाबा को बच्चा बना लेते हैं ना, पर वो सिर्फ 100 साल का पार्ट है ना। संगम में बाबा को हम कुछ मर्जी बना सकते हैं ना, कि तो वैसे बाबा का किसी का बच्चा नहीं होता, बाबा की माँ कोई नहीं है ना, बाबा का कोई भाई नहीं है ना, हम आत्माओं के भाई हैं, है नहीं। बाबा का कोई दोस्त वैसे कहें दुनियावी कोई दोस्त तो बाबा का कोई है नहीं, है ना। बाबा का कोई और कौन नहीं है, साजन है बाबा का कोई? बाबा को साजन नहीं है, बाबा का कोई सर्जन नहीं, आवश्यकता नहीं है उसको ना। बाबा को कोई, वैसे हम बच्चे हैं पर बाबा फिर भी सबसे न्यारा प्यारा है ना। तो बाबा जो है, बाबा अल्टीमेट है, राइट। तो सच्ची सत्य का मतलब ये है, राइट। एक परमात्मा सदा सत्य है, सदा सत्य है। आत्मा क्या समझते हैं? आत्मा भी सत्य है, सदा सत्य है। मैं बात कर सत्य की, सत्यता की हम बात कर रहे थे, सच्चाई की हम बात कर रहे थे। तो सच्चाई की दो बातें हैं, एक तो सत्य सदा अविनाशी है, एटर्नल है, इमॉर्टल है, उसका ना जन्म होता है ना कभी मरता है। दूसरी बात, सत्य कभी बदलता नहीं है। ये दो विशेषताएं हैं सत्य की। परमात्मा सदा सत्य है, सदा ही सत्य है। हम सभी जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इसका क्या अर्थ है? शिव ही सदा सत्य है, शिव सदा सत्य है, परमात्मा सदा सत्य है, और आत्माएं अगर एक वैसे तो आत्मा भी सत्य है, ये तो एक बात में आत्मा सत्य नहीं है। आत्मा आधा कल्प सत्य है, सत्युग त्रेता में सत्य है। सत्य मान सत्व प्रधान भी, सत्व प्रधान शब्द 7 गुणों का, परमात्मा 7 गुणों का सागर है, सदा ही सागर है। किंतु आत्मा आधा कल्प सत्य है, मतलब आधा कल्प 7 गुणों से भरपूर है, और आधा कल्प क्या है? रजो तमो में आ जाती है ना। तो उसकी बदल गई ना, थोड़ा परिवर्तन हो गया, स्टेज में परिवर्तन हो गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया। वहाँ पर सतो प्रधान और सत्युग त्रेता में, और द्वापर कलयुग में रजो प्रधान और तमो प्रधान हो जाती है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है। परमात्मा सदा ही 7 गुणों का सागर है, किंतु आत्मा में पहले 7 गुण भरपूर, सत्युग के शुरू में, त्रेता में 2 कला कम, द्वापर में रजो माना 8 कला रह गई, और कलयुग में 9 कला, है ना। 9 कला माना कोई कला नहीं, है ना, लगभग 0 के बराबर समझो, 1, 2, 3, 4% रह गए। तो एकदम कला एकदम कम हो जाती है ना। तो आत्मा इस तरह से, आत्मा इसलिए आत्मा सदा सत्य नहीं है। परमात्मा सदा सत्य है, आत्मा आधा कल्प सत्य, आधा कल्प असत्य तो नहीं कहेंगे, किंतु आधा कल्प उसकी स्टेज बदल जाती है, ठीक है। और शिवम सुंदरम, शिव सदा ही सुंदर है। सुंदर माना पावन है, पावन है ना सदाई। और आत्मा आधा कल्प क्या है? सुंदर है, पावन है, और आधा कल्प क्या है? श्याम है। श्याम माना काली हो गई ना, सांवरी हो गई ना, विकारों कारण, काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण सांवरी हो जाती है, विकारी हो जाती, इसलिए आत्मा की स्टेज बदल जाती। ओके, अभी हम बात करते हैं दिल क्या चीज़ है।
सच्चाई की हमने बात की, अब दिल की बात करते हैं। देखो आज आपको ऐसा विधि पता लगेगी कि कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ, कहते हैं ना बाबा को याद करना बड़ा मुश्किल है। कई लोग, कई माताएं, कई भाई बहन कहते हैं कि बाबा की याद बनी रहे लगातार, ये बड़ा मुश्किल है, बीच बीच में याद टूट जाती है। कैसे हम ऐसी याद बनाएं कि हमारी निरंतर याद हो जाए? तो आज हम उसी विधि को डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि वो विधि हमारे इतना सहज हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना मुश्किल ना लगे, बल्कि बाबा को भूलना मुश्किल लगे। और हमारी दादी प्रकाशमणि जी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। दादी प्रकाशमणि जिनकी हम पुण्यतिथि परसों होने वाली है 25 अगस्त को, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल सच्चे दिल पर साहब राजी क्या होता है, कैसे दादी पर सदा ही शिव बाबा राजी रहते थे। मैं उसके भी अभी छुपे अनुभव आपको सुनाऊंगा प्रैक्टिकली, जहाँ उसका कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे बाबा उन पर सदा राजी रहते थे, है ना, कैसे बाबा को क्या, उनसे क्या कनेक्शन था दादी का, है ना। तो दिल क्या चीज़ है? दिल जो आत्मा है ना, अति सूक्ष्म है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर बना है। और जो आत्मा है वो 5 तत्वों से नहीं बनी है, वो ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। शरीर को हम देख सकते, तत्व है इसलिए हम देख सकते हैं, किंतु आत्मा को हम देख नहीं सकते। आत्मा को हम देख नहीं सकते, ना आंखों से देख सकते हैं, ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कोई भी चीज़ से हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो इन आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। इवन जो बाबा कहता है हम इसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कई अपने आप को विजुलाइज करते हैं, मैं आत्मा हूँ, यहाँ पर चमक रही हूँ, वो भी एक गलत तरीका हो जाता है। मैं आत्मा ऊर्जा हूँ, ये महसूस करना ज़रूरी है, ठीक है। शरीर तत्वों का बना हुआ जड़ है और मैं आत्मा इसमें चैतन्य ऊर्जा हूँ, राइट। तो अपने आप से चलते फिरते महसूस करना। जैसे इस तार में बिजली जा रही है नहीं जा रही, आप क्या कहेंगे, बिजली जा रही है नहीं जा रही? क्या प्रूफ है जा रही है? माइक काम कर रहा है ना, आवाज़ आप तक आ रही है, तो माइक में इसमें जा रही है। अगर हम बिजली को देखना चाहें देख सकते हैं? बिजली जल रही है पता है, पंखा चल रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, किंतु क्या हम देख सकते हैं बिजली को इसमें? अगर रबड़ उतार दें तो तांबे का तार आ जाएगा, तांबे के तार में बिजली दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। और अगर दिखाई भी दे जाए चलती हुई तो फायदा है कुछ उससे? कोई कहे नहीं मैं तो नहीं मानता इसको, इसमें बिजली जा रही है, तो क्या करेगा? बिजली को, तार को हाथ लगा के देख ले तो पता लग जाएगा ना। नहीं, अगर नंगे तार को हाथ लगा के देखें पता लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो इसी तरह से हमको ध्यान करने का है, हमारी जो आत्मा को देखने की कोशिश भी नहीं करनी होती है ना। आत्मा एक ऊर्जा है, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम उसको इमेजिन करने की बात नहीं है। आत्मा जो है जैसी है वो हमको अनुभव होगी, ठीक है। रियल क्या है, सत्य क्या है, वो हमको जब उस चलते फिरते अभ्यास करेंगे तो हमको अनुभव होगा। तो आत्मा से 7 ऊर्जाएं निकलती रहती हैं हमेशा। जैसे बल्ब से 2 लाइट निकल रही हैं, 2 एनर्जी निकल रही हैं, एक तो लाइट, एक गर्मी। अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि बल्ब में गर्मी बहुत है ना, आपके ऊपर कम लाइट पड़ रही है, इधर ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो उसमें गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो लाइट और गर्मी 2 गुण हैं आत्मा इसकी, बल्ब के ना, सामने जो बल्ब है। ऐसे ही आत्मा के अंदर 7 गुण हैं, 7 उसके अंदर से ऊर्जाएं निकलती हैं। ज्ञान, पहला ज्ञान है, ज्ञान माना सत्य की समझ, ज्ञान माना समझ, किसकी समझ? सत्य की समझ। सत्य क्या है? सत्य है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। पहला सत्य तो यही है। देह तो मर जाएगी, एक दिन पैदा हो एक दिन मर जाएगी। मैं डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर तो पैदा हुआ तो नहीं था, डॉक्टर भी एक दिन बना, कभी भी डॉक्टरी छोड़ सकते हैं, है ना। पर डॉक्टर खाली नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है, घर में हम और भी रोल निभाते हैं, है ना। किसी के बेटे होते हैं, किसी का भाई होते हैं, किसी की बहन होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के माता होती हैं, किसी की पत्नी होते हैं, किसी के पति होते हैं ना, किसी का बच्चा होते हैं। तो ये भी अलग रोल हो गए ना। तो ये भी सत्य नहीं कि सदा बदलता रहता है, सदा तो नहीं है, एटर्नल तो नहीं है। तो ये जो है ये सत्य नहीं है ना, ये देह सत्य है ना, हमारा रोल जो लेवल लगा ना यहाँ पे, ये भी सत्य नहीं है।
मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, राइट। तो ये सत्य की समझ, ज्ञान माना ये, ज्ञान माना मैं कौन हूँ, मैं देह नहीं, मैं देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। फिर दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य है मैं आत्मा इसकी संतान नहीं, कोई फलां माँ है या उसका पिता है उसकी संतान नहीं, ये शरीर के माता पिता हो सकते हैं, किंतु मैं जो आत्मा हूँ वो परमात्मा की संतान है। दूसरा सत्य परमात्मा है। तीसरा सत्य कौन सा है? तीसरा सत्य कि जो हमारे संबंध है, देह के संबंध है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे और दूसरे संबंध, दोस्त, वो सब संबंध सदा के लिए है क्या? सदा के लिए तो नहीं है। आज है कल खत्म हो जाएंगे, कोई मर जाएगा, कोई स्थान छोड़ जाएगा, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। आज अभी प्यार से रहते हैं, कल झगड़ा हो जाएगा। होता है ना, सुबह प्यार से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो जाता है। 1 घंटे में क्या 15 मिनट में झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या 1 मिनट में ठीक ठाक होते हैं, 1 मिनट झगड़ा शुरू हो जाता है, तो संबंध रहता भी नहीं है ना। तो वो संबंध हमारे सदा नहीं है, वो सिर्फ एक के साथ एक ही संबंध हो सकता है। और बाप से हमारे कितने संबंध हैं? कितने संबंध हैं? मुख्य 9 संबंध हमारे बाबा के साथ। वैसे तो हमारा हर संबंध बाबा के साथ हो सकता है, क्योंकि मुख्य 9 संबंधों का अनुभव सबको होना चाहिए, और यह भी योग है ना। एक तो माँ, शिव बाबा हमारी माँ है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारी माँ का रोल प्ले करती है। दूसरा हमारा टीचर है, हमारा बाप है। सारे के सारे जो संबंध है बाबा के साथ हमारे, वो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम अनुभव करते हैं। शिव बाबा जो भी संबंध हमारे साथ निभाते हैं, किसके साथ, किसके थ्रू निभाते हैं? किसके थ्रू? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। चाहे माँ का रोल निभाए, चाहे बाप का रोल निभाए, चाहे टीचर का रोल निभाए, चाहे सतगुरु का हो, चाहे बंधु माना बड़ा भाई हो, चाहे सखा हो, माना दोस्त, साजन हो, सर्जन हो, बच्चा हो। ये मुख्य 9 संबंध का बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। वैसे तो बाबा के साथ हम कोई भी संबंध अनुभव कर सकते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, बाबा को अपने साथ ड्राइवर बना लो। कपड़े धो रहे हैं, बाबा को कहो आ जाओ, बाबा कपड़े धो लेते हैं। जो भी आप काम करो ना, बाबा को अपने साथ लगा सकते हो, है ना। कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो बाबा को बुला लो। कुछ भी काम करो, खाना खाओ, बाबा आपके साथ खाना खा लेगा। बाबा को हर चीज़ में अपना साथी बना सकते हो, है ना। कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बाबा आपके साथ है, हर संबंध से साथ है। तो एक तो बाबा से हमारे सब संबंध है, और दूसरा सदा है। सदा माना हर जगह है और हर समय है। दुनिया के संबंध हम हर संबंध नहीं होता, हर जगह नहीं होता। किसी जगह पर सपोज आप अभी अपने घर में हैं, लौकिक परिवार में है, तो आपके पति हैं, बच्चे हैं, वो साथ में हैं। यहाँ पर ना पति है ना बच्चे हैं, है ना, है क्या? यहाँ पर तो नहीं है। तो यहाँ पर तो साथ नहीं है ना, हर समय साथ तो नहीं हुआ। आपको सिर दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो आप एवर हेल्दी में जाएंगे या कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे दिखाने के लिए। तो घर में तो भले डॉक्टर हो आपका हस्बैंड, तो आपको यहाँ तो मदद नहीं कर सकता है ना। तो बेसिकली जो है, एक बाबा के साथ हमारा संबंध सत्य है, क्योंकि सर्व संबंध है, हर समय है, हर जगह है। खाली संगम पे नहीं है, इवन और भी डिफरेंट युगों में भी हमारा बाबा के साथ संबंध रहता ही है। हम द्वापर युग से उसको याद करना शुरू करते हैं। सतयुग में हमें एक अनुभूति हमारे संस्कारों में चली जाती है। बाबा के साथ की अनुभूति हमारे संस्कारों में समा जाती है। बाप के साथ की अनुभूति प्रहलाद के रूप में हम उसको इजी यूज़ करते हैं, और द्वापर कलयुग में उसको हम संबंध में याद करते हैं। संगम में तो बाबा प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। और चौथी बात ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा, नाटक, ये भी सत्य है ना। तो ये सत्य, इस संसार रूपी नाटक में हम हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ कैसा हुआ है? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? बोलो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जैसे जो भी आपके साथ आज आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके
सास ससुर या पति पत्नी जो भी मिले हैं, संबंधी मिले हैं, वो क्यों मिले हैं आपको? दूसरा कोई क्यों नहीं मिला, वही क्यों मिले हैं? पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। कोई आपको सुख दे रहा है, कोई आपकी रोज इंसल्ट कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनको किया हुआ है ऐसा ही। सुख दिया तो आपको सुख ब्याज के साथ सुख दे रहे हैं, इंसल्ट किए तो ब्याज के साथ इंसल्ट कर रहे हैं, दुख दिया तो ब्याज के साथ दुख दे रहे हैं। तो इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। पहले में समझ नहीं थी, ज्ञान माना समझ, पहले में समझ नहीं थी, कहाँ भटक रहे थे हम। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं ऐसा करूँगी, इसके हम ऐसा करेंगे, इसको मैं देखना भी पसंद नहीं करती, है ना। क्योंकि हम समझते ये मेरा दुख है, उसके लिए व्यक्ति दोषी है। हमारे पास हार्ट के पेशेंट आते हैं ना हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स में हॉस्पिटल में जब हमारे दिखाने आते हैं ना पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, तो हमेशा मैं उनको कहता हूँ अपने स्पाउस के साथ आ जाओ। अगर कोई लेडी बीमार है, हार्ट की पेशेंट है, तो अपने पति को लेके आती है, और पति बीमार है तो अपनी पत्नी को लेकर के आता है हमेशा। ये हमारे पास आने का नियम है ना, ओपीडी में दिखाना हो तो, और प्रोग्राम में आना हो हार्ट के प्रोग्राम में तो भी वहाँ भी ऐसे ही होता है। तो जब भी मैं पूछता हूँ किसी को, मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, उसको मैं कहता हूँ अच्छा आपकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो गई, आपकी हार्ट में ऐसे ब्लॉकेज कैसे हो गई, तो अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तो पता जैसे उसने उसकी आर्टरी ब्लॉक की हो। अगर कोई औरत बीमार, लेडी कोई बीमार है, अगर उसको मैं पूछता हूँ आपकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो गई, तो अपने पति की तरफ देखती है कि इसने मेरी आर्टरी ब्लॉक की है। तो ऐसे कोई आर्टरी किसकी ब्लॉक करता है क्या? नहीं। उसने जो किया उसका पार्ट जाने कि तो मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा, मैंने किस बात को कैसे लिया, राइट। तो जो हुआ अच्छा हुआ। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में कोई दोषी नहीं है। मैं अपनी बीमारी का दोष, अपने दुखों का दोष, अपनी परेशानियों का दोष किसी बात डाल नहीं सकता, ये डाल नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचार कहाँ से आते हैं? 90% विचार कहाँ से आ रहे हैं? पास्ट से आ रहे हैं। जो पास्ट में हमारे साथ बीत गया, भूतकाल में जो हमारे साथ बीता, उस वहाँ से हमारे विचार आ रहे हैं। और वो व्यर्थ विचार है, नेगेटिव विचार। हमारा ज़्यादातर समय, 90% जो समय है वो खा जाते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, हमारे चित्त में चले जाते हैं, चित्त को बेचैन कर देते हैं, चित्त चंचल हो जाता है, अशांत हो जाता है। और जिसका चित्त चंचल हो जाए, अशांत हो जाए, वो कभी परमात्मा को याद कर सकता है? याद ही नहीं कर सकता है। तो ये जो है, ये समझने की बात है। तो इसको मैं ABCD कहता हूँ, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो ये जो ABCD है ना, ये ज्ञान है, सार रूप में ज्ञान ABCD यही है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। और जो हो रहा है अभी क्या हो रहा है? अभी बाबा ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा लिया है। अच्छा, सच्चा ब्राह्मण हमेशा बाबा की गोद में रहता है, हमेशा उसको फील होता है मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ। ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा माना बेहद, मन, जिसका मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे वो है ब्राह्मण। मनुष्य माना जो मन के वश में है। मन किसके वश में? विकारों के वश में। तो मनुष्य का मन और बुद्धि विकारों में रहता है, और ब्राह्मण का मन और बुद्धि कहाँ रहता है? बेहद। बेहद माना, बेहद क्या है? देह हद है, देह के संबंध हद है, देह के पदार्थ भी हद है, और देह के स्वभाव, ये 5 विकार देह के स्वभाव है। और देह के संस्कार आलस है, चिंता है, भय है, जल्दीबाजी है, ईर्ष्या द्वेष है, ये देह की आदतें हैं। तो ये देह के स्वभाव संस्कार, ये मनुष्य इसमें खोए रहते हैं। और ब्राह्मण जो है वो ABCD, बेहद है, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा परमात्मा का संबंध बेहद है, और ड्रामा बेहद है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि अभी मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग सिखाकर मेरे सारे 63 जन्मों के विक्रम विनाश करा के मुझे पावन सत्व प्रदान बना के अपने साथ वापस घर ले जा रहे हैं। तो ये जितना हम ABCD का अभ्यास करें,
तो दिल माना, दिल किसे कहते हैं? जो आत्मा से पहले एनर्जी आत्मा 7 एनर्जी निकल रही है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, प्रेम माना रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियाँ, 8 शक्तियाँ, ये आत्मा से एनर्जी निकल रही हैं। और जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, आत्मा यहाँ है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, जहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसको दिल कहते हैं। तो दिल माना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा। दिल, ये दिल तो हमारा बॉडी का दिल है, ये तो पंप है, इसमें 4 चैम्बर है और चारों में खून भरा रहता है। हम लोग कहते हैं वो मेरे दिल में समा गया, वो दिल में मेरे बैठ गया है ना। दिल से बात निकलती ही नहीं। कौन से दिल से? इस दिल से। अगर इस दिल में कोई चला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? मैंने तो इतने सारे हार्ट खोले हैं, मेरे को तो आज तक कोई नजर नहीं आया। लोगों के दिल में कहते हैं दिल में मेरे कोई समाया है, इधर हाथ लगा के बताते हैं। इस दिल में तो इतने खून ही खून होता है, और एक अगर कोई अंदर आ भी जाए तो 70 बार तो उसको बाहर निकलना पड़े। एक दिल में 70, एक दिल जो है हमारा 1 मिनट में 70 बार यूं यूं करता है ना, रखता है, तो अंदर रह सकता है इसमें कोई? इसमें कोई रह नहीं सकता है। ये आत्मा का दिल की बात है। तो इस आत्मा के दिल में अगर ये ABCD है, ये ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है बाबा का है, तो ये आत्मा का दिल है। इस ज्ञान का जितना मनन चिंतन मंथन सिमरण करें, जो बाबा की मुरली है, ज्ञान में क्या है, मुरली में क्या होता है? मुरली में भी ABCD होता है। आत्मा के बारे में बाबा बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा परमात्मा के संबंध, बाप टीचर सतगुरु, और बाकी संबंध के बारे में बाबा बताते हैं। और D फॉर ड्रामा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते हैं। यही बताते हैं ना। तो बाबा रमणीक तरह से ज्ञान के डिफरेंट, जैसा सागर में लहरें होती है ना, अलग अलग ढंग से उसी बात को, इन्हीं 4 बातों को बहुत गहराई से समझाते हैं ताकि बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए। पर ये 4 बातें ही होती हैं मुख्य। तो जितना अधिक हम इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते, उतना हमारे अंदर हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाती। यही मेहनत है, इसी को मेहनत कहते हैं। बाबा कहते हैं ना, मेहनत है, याद में मेहनत है, और यही याद है। राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन की परिभाषा यही है। राजयोग मेडिटेशन में ना, सत्य को अनुभव करते रहो, रियलाइजिंग द ट्रूथ। सत्य क्या है? ये बाबा की मुरली। बाबा सत्य है और बाबा की मुरली सत्य है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इसी को अनुभव करते रहो। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा उसे एक संबंध को अनुभव करो। और D ड्रामा, जो हुआ अच्छा, कोई भी बात आए, इसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। इसने मेरे को कुछ कहा, इसने मेरे को क्यों कहा ऐसा, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूर पिछले जन्म में मैंने इसके साथ ऐसा किया होगा। एक बार आया था ना मुरली में, कोई अगर पुरुष स्त्री को मारता है, क्यों मारता है? क्या कहा बाबा ने? सुना था मुरली में? क्यों मारते हैं? क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसको मारा था, है ना, है ना। तो कोई ऐसे नहीं मार रहा है, ऐसे मार भी नहीं सकता कोई। तो हमारे कर्मों का फल ही हमको मिल रहा है। कर्म करने की छुट्टी हम सबको है, किंतु फल पाने की छुट्टी हमको नहीं है। राइट? तो जितना अधिक इसको आप करते जाओगे, इसका मनन चिंतन मंथन सिमरण माना, मनन माना रिवाइज करना। जैसे आज की मुरली बाबा की है, जैसे मुरली होती है ना, जैसी मुरली को मैं लव लेटर कहता हूँ ना, ये बाबा का लव लेटर हम आत्माओं के लिए ना, सजनियों के लिए। हम सब कौन है बाबा की? बाबा हमारा साजन है और हम आत्माएं क्या है? सजनी है। तो ये बाबा का लव लेटर होता है। तो लव लेटर हम कहाँ रखते हैं? कहाँ? दिल के पास रखते हैं ना, दिल के पास रखते हैं। पढ़ते कभी हैं लव लेटर? कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? पहले आसपास देखते हैं कोई है तो नहीं, है ना? फिर चुपचाप निकालते हैं, ऐसे छुपा के निकालते हैं ना। फिर एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फिर उसको छुपा देते। सामने से कोई आता है, हम छुपा देते हैं तुरंत ना। फिर जब तक वो समय मिले तब तक फिर हम वही सोचते रहते हैं। क्योंकि बाबा मुझे क्या कहता है? बच्चे तुम तो बहुत मीठे हो,
तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम तो लाडले हो, तुम तो मेरे नूरे रतन हो, है ना। मुरली में ऐसी ऐसी बातें आती है ना, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, है ना, तुम तो देवता बनने वाले हो। लोग तो कहते तुम निकम्मे हो, है ना, तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई तुम्हें काम करना नहीं आता है ना। और बाबा कहता है मेरे को ये कहता है ना, तो बाबा की बात याद रहेगी, उनकी बात याद रहेगी, बाबा की बात तो बुद्धि में चलता रहता है। फिर देखते हैं अभी कोई नहीं है, फिर क्या करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, है ना। अभी दूसरी लाइन देखते हैं बाबा ने क्या कहा। तो ऐसे दिन में बार बार बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, आज की ये चीज़ क्या थी, आज की ये चीज़ क्या थी, बार बार लगे रहो इसके पीछे, है ना। तो मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना गहराई में जाओ। आज बाबा ने कहा बच्चे तुमको बहुत मीठा बनना है, बाबा ने कहा ना आज बहुत मीठा बनना है तुमको, तुम्हें तुम्हारे अंदर क्रोध का अंश भी नहीं रहना चाहिए। तो बाबा को पूछो, बाबा हम इसके गहराई में जाएं, मीठा का मतलब क्या होता है, चिंतन करो, क्या मतलब है बाबा, मीठा माना क्या बने, मीठा कैसे बने हम लोग, मीठा माना मीठा बोले, मीठा का क्या मतलब है, मीठा कैसे बोले, सामने वाले तो गाली देते हैं, सामने वाले तो इंसल्ट करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हम मीठा कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। पर बाबा की आज्ञा है मीठा बोलो, कैसे बोलेंगे बताओ, चिंतन करो, गहराई में जाओ, ठीक है। तो समझ में आएगा मीठा माना क्या, मीठा माना डायबिटीज, शुगर की बीमारी, मीठा माना क्या, टोली खा के बोले, हम टोली खा के बोले, चॉकलेट खा के बोले, मीठा माना क्या, चिंतन करो, सोचो बार बार। फिर चिंतन के बाद मंथन माना अभी फिर ऐसे जब चिंतन करोगे बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा अपने आप ही, सोचते सोचते बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर बाबा को बोलो, बाबा मीठा क्या होता है, मीठा माना क्या, आप मीठा क्यों बोल रहे हैं। आप मुरली में भी शुरू करते मीठे बच्चे, फिर बाद में बोलते मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, तो मीठा क्या होता है। तो बाबा से मैंने एक दिन पूछा, तो बाबा ने कहा बच्चे मीठा माना सतो प्रधान, मीठा माना सतो प्रधान, तो जो 7 गुण से भरपूर होगा, जिसमें ज्ञान भी होगा, समझ भी होगी, पवित्रता भी होगी, शांति भी होगी, सबके प्रति रूहानी प्यार भी होगा, सब अतिंद्रिय सुख की अनुभूति भी होगी, आनंद भी होगा, उसके अंदर सब शक्तियाँ भी होंगी, तो वो बच्चा सबसे मीठा व्यवहार करेगा, वो मीठा बोलेगा, मीठा देखेगा, मीठा सुनेगा, वो सब कुछ मीठा होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों को मीठा बच्चा, मैंने कहा बाबा आप हमको मीठे बच्चे क्यों बोलते हो। तो बाबा कहता है बच्चे थे जो तुम ऊपर थे ना मेरे पास परम धाम में, तो तुम बहुत मीठे थे, सितारे थे, चमकते सितारे के समान थे, तुम मेरे पास रहते तो मुझे बहुत प्यारे लगते, तो मैं तुम्हारा वो आत्मिक स्वरूप देख के तुमको मीठे बच्चे शुरू में कहता हूँ। और बाद में मैंने कहा बाबा मीठे क्यों बोलते हो, डबल मीठा क्यों बोलते हो। तो बाबा कहता फिर जब मुरली सुनाने के बाद मैं तुमको तुम्हारा अनादि स्वरूप देखता हूँ, सत्युग वाला आदि स्वरूप देखता हूँ। जब तुम देवी देवता थे, लाइट का ताज था, रतन जड़ी ताज था, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म थे, मतलब पावन सत्व प्रधान थे। सत्युग हम ऊपर भी पावन सत्व प्रधान है और सत्युग में भी पावन सत्व। तो मीठा माना ये अभी समझ में आई। तो मीठे बहुत मीठा बनना माना क्या करें हम, बहुत मीठा क्या बने। अगर मैं चिंतन मंथन ना करूं समझ में आई क्या, समझ में नहीं आई। तो क्रोध का अंश भी नहीं रहना चाहिए। क्रोध का अंश क्यों नहीं, क्रोध का अंश का क्या मतलब हुआ, जब मैं 7 गुण से भरपूर हो जाऊंगा तो क्रोध कहां से आएगा, आएगा ही नहीं। समझिए मेरी बात। तो इस तरह से आप मनन चिंतन मंथन, अब सिमरन माना अब जो मक्खन निकला कि मुझे पावन सत्व प्रधान बनना है, कैसे बनूंगा, जब मेरा बाप से कनेक्शन होगा, 7 गुणों के सागर से मेरा कनेक्शन होगा, पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तभी तो करंट मेरे अंदर आएगी। तो करंट आएगी तभी तो मैं सत्व प्रधान बनूंगा, मीठा बनूंगा। तो मतलब सिमरन, अब कार्य करते समय अटेंशन रखूं, श्वासोश्वास मैं अटेंशन रखूं कि मेरे को बाबा से कनेक्शन रख के ही हर काम करना है। चाहे मैं खाना खाऊं, चाहे मैं सैर करूं, चाहे मैं पेशेंट देखूं, मैं घर में खाना बनाऊं, जो भी काम करना है, चाहे सोने जाऊं, कुछ भी करूं, बुरुश करूं, हमेशा बाबा से करंट जुड़ी रहे, कर्मयोगी बन के करूं, तो मैं सत्व प्रधान बनूं, तो मैं मीठा बनूं। ठीक है, समझ में आई बात आपको कैसे। तो जितना मनन चिंतन मंथन सिमरन माना सिमर सुख पाओ, जितना हम बाबा की बातों को
कार्य करते समय याद में रखेंगे, जो मक्खन निकलेगा उसको याद रखेंगे, तो वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर कर्म करेंगे तो रिकॉर्ड होगा, नए संस्कार बनते जाएंगे। तो जितना हम करते जाएंगे इस ABCD का, इस मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, उतनी हमारी दिल सच्ची होती जाएगी। मतलब उतनी हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी। पवित्र होती जाएगी तो शांति माना। अब पास्ट के विचार आने बंद हो जाएंगे। पहले क्या विचार आ रहे थे, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को, ये पास्ट के विचार है ना, भूतकाल के विचार अब आने बंद हो गए। और भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड रहूँगा। बाबा से कंबाइंड रहूँगा तो मैं वही बाबा से कंबाइंड होकर सोचना, देखना, सोचना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, चलना, हर कर्म बाबा की याद में हो, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में हो। इसको बोलते हैं शांति। अब शांति जमा हो गई दिल में, है ना। अब शांति के बाद क्या किया, अब शांति जब आ गई, पास्ट भी खत्म, भविष्य भी खत्म, अब वर्तमान में बाबा से कंबाइंड हो। अब बाबा से जब कंबाइंड हो गया, फालतू विचार नहीं आ रहे। अभी मैं जो भी आत्माएं दुनिया में है, मेरे घर में है चाहे बाहर है, कोई रिश्तेदार है, हर आत्मा को उसके रोल के साथ, उसका जो पार्ट है, जैसा भी पार्ट है उसका, वो आपके पति भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, सास ससुर, आपके भाई बहन, या कोई भी हो सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकते हैं। उनका कोई भी पार्ट है, वो कैसा भी पार्ट प्ले करते हैं, दुख देने का पार्ट, सुख देने का पार्ट, कुछ भी पार्ट प्ले करते हैं। तो उनके हर पार्ट के साथ, हर रोल के साथ, उन हर रोल को इम्पोर्टेंस देना और बिना शर्त के आदर से उसको स्वीकार करना और फिर भी उनकी देखभाल करना, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में रहकर उनकी देखभाल करना। इंग्लिश में मैं अगर कहूँ, जो माताएं समझती इंग्लिश में, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स। विश्व में हर आत्मा को उसके रोल के साथ, उसके रोल को महत्व देते हुए बिना शर्त के आदर के साथ स्वीकार करना और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में रह करके उसकी पालना करना। ये है रूहानी प्यार। जैसे ईश्वर भगवान करता है ना, भगवान क्या करता है, चाहे कोई व्यक्ति भी हो, चाहे बाबा के बच्चे हों, बाबा के बच्चों में वैरायटी बच्चे हैं। कोई रोज़ मुरली सुनते हैं, कोई रोज़ मुरली नहीं सुनते हैं, कोई 4 बजे उठते हैं, कोई 5 बजे उठते हैं, आगे पीछे करते हैं, कोई उठ के सो जाते हैं, कोई अमृत वेला करते करते भी सोते रहते हैं, है ना। तो बाबा फिर भी क्या करता है, सबको प्यार करता नहीं करता है, सबको स्वीकार करता नहीं करता, या बोलता है जो 4 बजे उठ के बहुत अच्छा योग करने वाला वो मीठे बच्चे, बाकी कड़वे बच्चे, ऐसे बोलता है क्या? सबको पालना देता है ना। चाहे अच्छा, ये तो BK, फिर नॉन BK में सब तरह के लोग हैं। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई गलत काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई पाप करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई आतंकवादी है। तो बाबा क्या आतंकवादी को स्वीकार नहीं करता है क्या? क्या आतंकवादी आदमी है, इसकी हवा पानी बंद कर दो चलो, ऐसे करता है क्या? आतंकवादी भी जब अटैक करने के लिए जाता है, पहले बाबा के पास जाता है। डाकू भी पहले जाता है, किसके पास जाता है? बाबा के पास जाता नहीं जाता, बाबा आज मेरा काम सफल हो जाए। उसे लगता है हाँ बाबा, परमात्मा मेरी तरफ, अल्लाह मेरी तरफ देख के कह रहा है हाँ बच्चे जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं लगता है? इंसान के पास नहीं आते वो, भगवान के पास जाते हैं, है ना। कोई भी हो तो भगवान सबको स्वीकार करता है। तो हम बच्चों को भी ऐसा बनना है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो सुधरने वाले ही नहीं है, ये तो सुधर नहीं सकते हैं, ये तो नाम बदनाम करते हैं बाबा का, ये तो नाम ऐसे करते हैं, ये तो बहुत खराब, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। बाबा किसको ऐसा नहीं बोलता है, और हम क्या करते हैं? सोचो, देखो महाभारत देखिए ना, महाभारत देखिए आपने सबने, रामायण देखी होगी सबने। रामायण में क्या होता है, उसमें 2 पार्टी हैं, एक राम की पार्टी, एक रावण की पार्टी। राम की पार्टी में कौन कौन है? राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, केकई, मंथरा, ना ऐसे ये लोग हैं ना। हनुमान भी है उसकी पार्टी। और इधर रावण की पार्टी में कौन कौन है? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, मंदोदरी, ये सब लोग हैं ना। किंतु हमारे घर में पता क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है, वहाँ पर तो एक रोल फिक्स रहता है, भाई मेघनाथ का रोल प्ले करेगा, कुंभकर्ण का रोल प्ले करेगा।
हमारे घरों में क्या होता है पता है? क्या होता है बोलो? सभी अनुभवी हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले राम का रोल प्ले कर रहा है, थोड़ी देर में देखो वही रावण बन जाता है। थोड़ी देर में देखो अभी रावण थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाएगा, थोड़ी देर में कुंभकर्ण बन जाएगा। अभी देखो सीता दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में क्या होगा? मंथरा बन जाएगी। थोड़ी देर में देखो तो शूर्पणखा बन जाएगी, है ना? क्योंकि हमारे ही भाई बहन, हमारे ही पति पत्नी बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे थोड़ी देर में रूप बदल लेते हैं। हम कहते हैं नहीं तेरे को, तुम तो निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं। कभी ऐसा बोलते हैं ना, जब बोलते तो हमें स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आप वो जो भी रोल प्ले करें, मान लीजिए आपका बच्चा ही है कोई, या कोई बच्ची है या कोई और भी है, मान लीजिए वो सो रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको? आप बोलो, आप उसको बोलना शुरू कर दो, उठाया, एक बार उठाया, 2 बार उठाया, फिर तीसरी बार उठाने लगो तो उठते नहीं, तो क्या बोलोगे? गुस्सा करना शुरू कर देते हो ना, तुम तो कुंभकर्ण की तरह हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, उठते ही नहीं हो, इतनी देर हो गई, 4 आवाज़ तुमको दिया, 5 आवाज़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसे प्यार से स्वीकार करना। हो सकता है उसको नींद ना आई हो, उसको तबीयत खराब हो, उसको कुछ देर तक पढ़ रहा हो, कुछ कर रहा हो, कोई बात भी जो भी हो, स्वीकार करो। फिर जब प्यार से जब उठ जाए, तैयार हो जाए, फिर उसको प्यार से बाद में दिन में उसमें प्यार से समझाओ, है ना? ऐसे रिएक्शन करना, इसको रूहानी प्यार नहीं कहते हैं। इसमें मोह के कारण आप बोलते हो। हम मोह के कारण ऐसा बोलते हैं, तुम ऐसे करो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा, इससे प्यार खत्म होता है ना? आप बात समझ रहे हैं? नहीं समझ, ऊपर से जा रही है। तो हर आत्मा को ये स्वीकार करना अति जरूरी है। ये सच्ची प्यार, सच्ची दिल बनने का साधन है। जब तक आप सबको स्वीकार नहीं करेंगे, सारी दुनिया में एक व्यक्ति भी आपका ऐसा है, सारी दुनिया में, मैंने कहा सारे विश्व में एक व्यक्ति भी है ऐसा है जिसको आप स्वीकार नहीं करते आदर के साथ, बिना शर्त के, हम भगवान के नज़दीक नहीं जा सकते, हम शिव बाबा के नज़दीक नहीं जा सकते, हम सूक्ष्म वतन में जा नहीं सकते। आप जानते हैं सूक्ष्म वतन क्या चीज़ है? सूक्ष्म वतन क्या है? बोलो, जिसको पता है हाथ उठाओ। सूक्ष्म वतन क्या है? माताओं को तो पता होता है। अच्छा, शिव बाबा क्या है? जैसे आत्मा पता है, आत्मा में 7 गुण निकल रहे हैं। आत्मा यहाँ पर, आत्मा की दिल है ये ना, दिल से फिर वो जो 7 एनर्जी आत्मा में है, उससे विवेक बनता है। विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति बनती है, सत्य को परखने की शक्ति से फिर निर्णय शक्ति बनती है, और उससे फिर चित्त बनता है। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे हमारा मन, हमारी स्मृतियाँ होती हैं, जो रिकॉर्ड होती हैं ना, हमारी स्मृतियाँ, हमारे आत्मा में एक सॉफ्ट कॉपी है और ब्रेन में एक हार्ड कॉपी है। और सारी की सारी स्मृतियाँ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, संगम के अंत तक, पूरी स्मृतियाँ आत्मा में रिकॉर्ड है। और सारी की सारी स्मृतियाँ, सारी यादें चित्त के आधार पे खुलती हैं। अगर मेरा चित्त शांत है, एकाग्र है, आनंदमय है, इसलिए आज की मुरली में था परमात्मा सदा सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा 7 गुणों का सागर है, तो परमात्मा का दिल कितना बड़ा होगा बताओ? सागर में कितना पानी होता है? 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, कितना पानी होता है बोलो? हाँ, तो परमात्मा में कितना ज्ञान है? ज्ञान का सागर है ना परमात्मा। कितना ज्ञान है परमात्मा का? बेअंत है ना, बेहद है ना। तो परमात्मा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, रूहानी प्रेम का सागर है। रूहानी प्रेम का भी सागर है वो। शांति का शिव बाबा शांति का सागर कैसे है? शिव बाबा को न पास्ट की कभी कोई बात याद नहीं आती, पास्ट के बारे सोचता ही नहीं है। भविष्य में क्या होना है परमात्मा सोचता नहीं है। वर्तमान में भी जो होने वाला है उसको वही टच होता है। वर्तमान में भी बाबा क्या करता है? ड्रामा में जो होने वाला है उसको टच होता है, वो बोल देता है। जो 1950 में बोला बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन द्वारा, अभी जो 2000 में बोला, 2000 में जो बोलना था वो 1950 में नहीं बोला, 1960 में नहीं बोला, 1960 में नहीं बोला, वो 2000 में बोला।
जो 2000 में बोलना था, 2017 में बोलना था या 2015 में बोलना था, 2000 में नहीं बोला, 2008 में नहीं बोला। वो एक्यूरेट टाइम पर जो बोलना है, जो बोलना है, जो संकल्प, वही टच होता है। और हम बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर पास्ट में खोए रहते हैं, या भविष्य में क्या होगा उसके सोचते रहते हैं, या वर्तमान में भी फालतू की बातें सोचते रहते हैं। अब बाप समान कैसे बनेंगे हम? जब बाप से कंबाइंड हो जाएंगे तब हम सोचें, तब हमें पास्ट याद नहीं आएगा, भविष्य याद नहीं आएगा। वर्तमान में बाबा के 7 गुणों का सागर वो हमें फील हो, वो कंबाइंड होकर फिर हम सोचें, फिर देखें, उस नज़र से देखें सबको, उस नज़र से पढ़ें, उस नज़र से सुनें, उस नज़र से खाएं, उस नज़र से बोलें। मैं हूँ बाबा का बच्चा तो ये भी बाबा के बच्चे, भले मेरा पति है, भले मेरा बच्चा है, भले मेरा बेटी है, भले मेरा कोई भी है, उस नज़र से देखें। तब रूहानी प्यार पैदा होता है, तब हम सबको स्वीकार कर, जजमेंटल नहीं बनते, रूहानी प्यार। और जब ऐसा रूहानी प्यार सबके लिए हो जाएगा तो हम बाबा के पास, बाबा के सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। सूक्ष्म वतन में ना बाबा का दिल, आत्मा का दिल कैसा है? छोटा सा है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी पवित्रता है, थोड़ी शांति है। थोड़ी शांति कैसे है? कोई हमें थोड़ा ज़्यादा बोलता है, हम क्या कहते हैं? बस और नहीं बोलो, मेरी शांति खत्म हो गई, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं बहुत सहन कर लिया, अभी और नहीं सहन कर सकती हूँ, है ना? यही बोलते हैं ना, मैंने तुम्हारी बातें बहुत सहन कर ली, संभाली, और नहीं, और मेरे पास और सहन शक्ति नहीं है, और समानिक शक्ति नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना। और बाबा के पास, बाबा सागर है। तो जब आप सबको स्वीकार कर लेते हैं तो बाबा का दिल कितना बड़ा होगा, सोचो आप। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्यार का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। तो बाबा का दिल कितना बड़ा होगा? बाबा का दिल, बाबा कहता है मेरा दिल इतना बड़ा है, इस दिल पे आप आके सो सकते हो, इस पे पैदल सैर कर सकते हो, इस पे तुम बैठ के खाना खाओ, जो अपने ऑफिस का काम करना मेरे दिल पे बैठ के कर सकते हो। तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं, बाबा का दिल है, ठीक है। और इस दिल में, बाबा के दिल में अभी तक कौन जाके बैठा है? एक ही बच्चा जाके बैठा है। कौन सा जाकर बैठ गया? परमानेंट जाके बैठ गया, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को एक्यूरेट फॉलो किया 100%। एक ही सपूत बच्चा है जिसने बाबा का आज्ञाकारी, एकदम 100% वफादार, 100% ईमानदार, 100% फरमान बरदार रहा। जैसे ही बाबा आया, बाबा ने अपना तन बंधन बाबा पे स्वाह कर दिया। और हमने क्या किया? स्वाह? बोला तो सही कि तो कितना % किया? इंस्टॉलमेंट में करते हैं हम लोग, 1 महीने में इतना, फिर दूसरे महीने उतना, तीसरे महीने में उतना। बाबा ने सब कुछ दे दिया, अपना जीवन बाबा को दे दिया। तो इसलिए बाबा का नंबर 1 सपूत बच्चा एक, बाबा कहते इसलिए मेरा एक ही बच्चा है। कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने बुद्धि को एकदम संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना दिया, मन को भी संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना दिया, संस्कार भी सत्व प्रधान बना दिया। और वो बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गए, ठीक है। बाबा के दिल में, फिर बाबा का दिल सच्ची साफ है, ब्रह्मा बाबा के दिल सच्ची साफ, उसमें आके कौन बैठ गया? शिव बाबा। तो ये एक एग्जाम्पल है सच्चे दिल पर साहबराज जी की, जिसने शिव बाबा को, जो शिव बाबा के दिल में जाके बैठा हुआ है, सूक्ष्म वतन में शिव बाबा के दिल में बैठा है, और शिव बाबा उसके दिल में बैठा है। तो क्या बन गया? बाप दादा। समझे बाप दादा कौन है? तो ये बाप दादा है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति का सागर, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर। ब्रह्मा बाबा का आकारी शरीर है और उसमें बैठा है शिव बाबा, सागर है वो। और जो बाबा का ऐसा सच्चा सपूत बच्चा बनेगा, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बच्चा बनेगा, सपूत होगा, वो यहाँ बैठे बैठे क्या करेगा? शिव बाबा के दिल में जाके बैठेगा, दिल में जाके दिल का अनुभव करेगा, अर्थात सूक्ष्म वतनवासी बनेगा, ठीक है। तो बाबा की आज्ञा क्या है? आज की मुरली में क्या आज्ञा थी बाबा की? बच्चे बहुत मीठे बनो, तुम क्रोध का अंश भी तुम्हारे अंदर ना हो। तो बाबा के अगर हम बच्चे सतो प्रधान बने, पावन बने, तो क्या होगा? हम कहाँ जाके बैठ जाएंगे? कहाँ बैठेंगे? बाबा के दिल में, है ना।
तो जब हम ऐसे, जब सबको बाबा की आज्ञा है बच्चे सबसे प्यार से चलो, सबको प्यार करो, प्यार माने सबको स्वीकार करो, कोई कैसा भी है, ड्रामा में उसका रोल है। समझो अगर महाभारत में दुर्योधन ना होता, दुशासन ना होता, शकुनी ना होता तो महाभारत होती? बताओ, आप पढ़ते महाभारत को? पढ़ते नहीं? पढ़ते ना। रामायण में अगर रावण ना होता, मेघनाथ ना होता, कुंभकर्ण ना होता तो रामायण होती? खाली राम होता, लक्ष्मण सीता होती, क्या मजा आता? कोई मजा ही नहीं था ना। नहीं। तो ऐसे ही जो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी दुनिया में जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वहाँ पे सब हमारे पास होना चाहिए ना। रावण भी होना चाहिए, कुंभकर्ण भी होना चाहिए, मेघनाथ भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हनुमान भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सारे होने चाहिए, तभी तो मजा है जीवन का ना। तो उन सबको स्वीकार करो। जब आप ऐसा स्वीकार करोगे तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय सुख माना हम बाबा की गोद की अनुभूति करेंगे, तब लगेगा बाबा की गोद में बाबा मेरा, मैं बाबा का। ऐसा सच में फील होगा आपको कि जैसे मैं बाबा की गोद में बैठा हूँ या बैठी हूँ और बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं। बच्चे कैसे हो? बच्चे कैसे हो? तबीयत ठीक है? बाबा मुझे आपने मुरली में बताया ना, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। अच्छा बच्चे, उसका मतलब ये है। बच्चे सब ठीक चल रहा है आपका? ऐसा फील होगा। और ये जो फीलिंग है ना, बाबा मेरे से बात कर रहा है, मैं बाबा के बिल्कुल पास हूँ, तो क्या हुआ कि अंदर से क्या आएगा? पाना था सो पा लिया। ये जो फीलिंग अंदर से आती है, पाना था सो पा लिया, इतनी फीलिंग आएगी। वो सागर है ना, सुख का सागर, आनंद का सागर, उसकी गोदी में आप बैठे हो। उसकी गोदी में बैठे कैसी फीलिंग आएगी मुझे बताओ? कैसी फीलिंग आएगी? एकदम संतुष्ट, सब कुछ। कोई इच्छा रहेगी फिर आपकी? बताओ, कोई इच्छा रहेगी? तो अतीन्द्रिय सुख माना जिसमें आप संतुष्ट महसूस करो, कोई इच्छा ना रहे। अतीन्द्रिय सुख माना ये फीलिंग है। इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति। जहां इच्छा है वहां सुख नहीं है। जहां कोई भी थोड़ी एक भी इच्छा है ना, तो वहां सुख नहीं है। एक भी इच्छा है तो। और जहां संतुष्ट है वहां सुख है। ये एक तो सुख होता है खाने का, देखने का, पढ़ने का सुख, सुनने का, वो इंद्रियों का सुख है। उसकी आदत पड़ जाती है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। और ये जो सुख है ना, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का सुख है। इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसुअस जॉय। ये जो फीलिंग बड़ी वंडरफुल फीलिंग है, ठीक है, ये बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है। इस फीलिंग में जब आओगे आप, तो इसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। ये आप बाबा के दिल में चले गए, मतलब सच्चे दिल पर साहब राजी हो गए। तो जब तक आप सबको माफ नहीं कर देंगे, सबको स्वीकार नहीं कर लेंगे, जो जैसा भी है, तब तक आप बाबा की गोद का अनुभव नहीं कर सकते। मतलब जब तक आप सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकते। और जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाएगा तो आनंद आएगा। आनंद माना बंधन। आत्मा उड़ता पंछी है, देह और देह की दुनिया के पार। उड़ता पंछी कहाँ जाएगा? आत्मा कहाँ रहती है? परम धाम में रहती है। तो आत्मा को देह और देह की दुनिया के पार एकदम बंधन से मुक्त हो जाए, परमात्मा की गोद में चली जाए। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा की गोद में जाके उसमें समा जाए, लवलीन हो जाए, वो स्थिति आनंद की स्थिति है। तो जब मैं बाबा के पास बैठा हूँ, बाबा की गोद में बैठा हूँ, तो फिर मैं बाबा से उसके प्यार में लवलीन हो गया। तो ये स्थिति आनंद की स्थिति है। तो जितना आप इसका अनुभव करते जाओगे, ज्ञान का ABCD का अनुभव करते जाओगे, उसका मनन चिंतन मंथन करते जाओगे, उतना अधिक पवित्रता आती जाएगी। मतलब उतना आपकी दिल सच्ची और साफ होती जा रही है, उतनी शांति आती गई, उतना रूहानी प्यार बढ़ता गया, उतना अतीन्द्रिय सुख आता गया, उतना आनंद आता गया, और उससे शक्तियाँ आती गई। शक्ति कौन सी आती गई? सत्य को परखने शक्ति आ गई। सत्य, पहले क्या झूठ को परख रहे थे, झूठ को सत्य समझ रहे थे। अभी सत्य को परखने शक्ति आ गई। मुझे ये यहाँ टाइम लगाना है, मुझे तो अमृत वेला करना ही है। पहले झूठ क्या कह रहा था? नहीं थोड़ी देर में उठ के 5 बजे करेंगे, 6 बजे कर लेंगे, रात को देर सोए थे। नहीं,
मुझे अभी करना है, उठना है, अमृत वेला करना है। क्योंकि 4 मिनट की आनंद की स्थिति, 4 मिनट आनंद की स्थिति 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। अगर 4 मिनट आप आनंद में रह गए तो क्या हो जाएगा? 4 घंटे गहरी नींद जितना अनुभव हो जाएगा। हम क्यों सोते रहते हैं कई बार अमृत वेले? क्यों सोते हैं? रात को नींद अच्छी आती नहीं, तो हम क्या करते हैं, चलो सारा दिन काम करना, सारा दिन सोने का समय नहीं मिलेगा, चलो 1 घंटा सो जाओ। इसलिए अमृत वेला अच्छा नहीं होता, बैठ के भी सो जाते हैं। अगर सही उमंग उत्साह से हम अमृत वेला करें, सत्य को प्रकट शक्ति समझ आ जाए कि ये योग कितना ज़रूरी है अमृत वेले का, इसमें हम क्या प्राप्ति कर सकते हैं, और अमृत वेले ही ये पॉसिबल है कि आप इतना, क्योंकि जब उठते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 3 या 4 होती है, और तुरंत ABCD से बाबा की याद का अनुभव करना शुरू करो, ABCD को अंदर रियलाइज करना शुरू करो, तो एकदम आप 2 पे पहुंच जाओगे। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0, ब्रह्मा बाबा की 1, 2 से कनेक्शन हुआ, आनंद की स्थिति आ गई। और अगर ऐसी स्थिति में आप आ गए तो क्या हो जाएगा? अगर ये थोड़ी देर भी आपकी स्थिति रह गई तो क्या होगा? 4 मिनट की अगर ऐसी स्थिति रह गई, बाबा की गोद में लवलीन होने की स्थिति आ गई, तो आपको 4 घंटे जितना फ्रेश हो जाओगे, जैसे आप 4 घंटा नींद करके उठे हो, और फिर सारा दिन आपको थकावट नहीं होगी। मुझे याद आता है एक बार दादी के साथ, बड़ी दादी थी ना, जब बड़ी दादी थे, दादी प्रकाशमणि थे, तो मैं उनके साथ लगभग 20 साल का मुझे अनुभव रहा। 20 साल के लगभग मेरे दादी, 18-20 साल का दादी के साथ रहने का अनुभव हुआ, और 12 साल तो मैं उनके बहुत ही रोज रहा। मैं तो रोज़ दादी के पास जाना ही होता था मुझे, मुरली के तुरंत बाद। दादी ने कहा था मुझे 5 मिनट मिल के जाओ रोज। तो दादी कभी कभी कहा कर, दादी के पास जाते ना सुबह सुबह, तो दादी कहती थी, दादी कभी कभी ऐसे बाबा की फ़ोटो को देख के बोलती थी, गुप्ता जी मैं ना बाला इनसे ना, जो बाबा से, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ ऐसे बाबा से बात करती हूँ। फिर कभी कभी दादी बोलती कि गुप्ता जी जैसे ना मैं कभी थक जाती हूँ ना, तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। तो एक बार जब हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था, माउंट आबू की बात है, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो उस दिन क्या हुआ, मैं सारा दिन, ये हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, साथ में उनके युगल होते हैं। मान लीजिए 20 पेशेंट आए तो 20 उनके युगल, 40 हो गए। अभी तो 50 आते हैं, 50 एक ग्रुप में आते हैं, 50 साथ वाले होते हैं, 100 लोग हो जाते हैं, कभी 150 भी हो जाते हैं। तो मैं जो है वो उसमें क्या, सारा दिन मैं उसमें बिजी रहा। सारा दिन लेक्चर भी होते हैं, फिर हॉस्पिटल में जो पेशेंट दाखिल होते हैं वो भी देखने होते हैं, और फिर वो जो पेशेंट्स होते हैं ना हार्ट के पेशेंट, उनकी तबीयत भी ख़राब होती रहती है, साथ वालों की भी तबीयत ख़राब होती रहती है। तो मैं तो दिन में सारा दिन बिजी रहा, और रात में भी मैं एक कमरे में एक की तबीयत ख़राब हो, फिर दूसरी तरफ से फ़ोन आ जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर तीसरे की तबीयत ख़राब हो रही है, चौथे की तबीयत ख़राब हो रही है। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में, ऐसे अपने कमरे में मुश्किल से मैं आ पा रहा था, मतलब आ ही नहीं पाया। मैं लगभग 3 बजे अपने कमरे में आकर रात को पहुंचा, मतलब रात को ना अगले दिन सुबह, रात शायद सोया नहीं। पेशेंट की तबीयत ख़राब होती रही, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, उनको दवाई देना, देखना, तब और डॉक्टर हमारे साथ नहीं होते थे, तो मैं अकेला ही होता था। तो सारी रात में चक्कर लगाता रहा पेशेंट देखते हुए। और फिर क्या हुआ कि 3 बजे कमरे में आके बैठा, बेड पे आके बैठा, जैसे आके बैठा तो मेरे को सारे शरीर में दर्द हो रहा था, सारा मतलब हाथ पैर सिर सब दर्द हो रहा था बहुत ज़ोर से, और बहुत थकावट महसूस हो रही थी। तो ऐसे ही मैंने बैठे बैठे बाबा को बोला, बाबा मेरे को ये लग रहा था अभी मेरे को 3:30 बजे उठना है, फिर योग कराने जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होकर फिर मेरे को वापस क्लास लेनी है, तो मैं सारा ऐसे उनको वॉकिंग करानी है, तो मेरे को एक के बाद एक लगातार बिजी रहूँगा। दिन में फिर पेशेंट भी देखने हैं, हॉस्पिटल में भी देखने हैं, बहुत सारे काम थे। तो मेरे को इतनी थकावट हो रही थी, मैंने कहा बाबा, ऐसे बैठ के मैंने बोला बाबा को, बेड पे बैठ के, बाबा आज तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मन आज मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। तभी मुझे याद आया, दादी की बात याद आई कि दादी, मैंने कहा दादी ने मुझे कहा था, जब मैं थक जाती हूँ, मतलब मेरे को बाबा क्या करता है, मेरे को मालिश कर देता है। तो मैंने मन में बाबा को बोला, बाबा आप दादी की मालिश कर सकते हो, मेरी नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने ऐसा बोला, अचानक क्या हुआ, मेरे अंदर से ऐसे कुछ शुरू हुआ, एकदम अंदर से बोल, बाबा ऊपर से नहीं बोला, मुंह से नहीं बोला, अंदर मैं बोल रहा हूँ बाबा को, बात कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ऐसे किया तो मेरे अंदर कुछ ऐसे ना शुरू हुआ, अंदर से कुछ जैसे होता है ना, अंदर शरीर में, ऊपर नहीं, अंदर शरीर के अंदर ऐसा कुछ ना, जैसे ऐसे कोई मतलब हलचल शुरू हुई अंदर से ना, कुछ वाइब्रेशंस की हलचल शुरू हुई,
और यहाँ से होती होती होती, यहाँ से सारे शरीर में से होती होती फिर पैरों से होती नीचे निकल गए। और मैं समझता मुश्किल से 30-40 सेकेंड हुआ होगा। और 30-40 सेकेंड में ऐसा वंडरफुल अनुभव हुआ कि उसके 40 सेकेंड के बाद मेरा पूरी की पूरी बॉडी जैसे होती ना, पूरा कहीं भी दर्द नहीं रहा, एकदम सारा शरीर फूल जैसा हो गया। तो ये बाबा की मतलब बाबा के साथ सच्चा अनुभव करो ना, आनंद की स्थिति का अनुभव मैंने देखा है। क्योंकि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, पेशेंट्स केयर में बहुत बिजी रहते हैं। हार्ट के पेशेंट होते हैं और भी दूसरे पेशेंट्स होते हैं, आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं। हमको कई बार पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी तक हम लोग वापस आते हैं, फिर आके सारा दिन काम करना होता है। तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि रात में काम किया दिन में हम आराम करेंगे, नहीं। जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में इतनी अच्छी अनुभूति होती है कि सारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, थकावट सारी गायब हो जाती है। तो ये आनंद की स्थिति इतनी वंडरफुल है। तो सत्य को परखने की शक्ति, अगर आप सत्य को परखने की शक्ति आपके अंदर आ जाए, ये सत्य है कि मुझे अमृत वेला करना है, मुझे मुरली में जाना ही है। मैं कितना भी बिजी हूँ मुरली में आ जाता हूँ, बड़े लेट आऊँगा पर मुरली में आ जाऊँगा। क्योंकि मेरे को मुरली में बड़ी दादी ने कहा था, जैसे मैं ओम शांति भवन में ऊपर होते थे ना, तो मैं कभी कभी पेशेंट के कारण मैं नहीं आ पाता था। पेशेंट दादी शाम को मिलती थी हमें, जब शाम को हम जाते ना पांडव, दादी कहती गुप्ता जी शाम को सुबह क्लास में क्यों नहीं आए। मैं दादी वो ऐसा हुआ कि मैं ना सुबह सुबह सीरियस पेशेंट आ गया, हॉस्पिटल आ रहा था, तभी ऐसा हॉस्पिटल से जब यहाँ मुरली में आ रहे थे ओम शांति भवन, तो रास्ते में एकदम हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि पेशेंट सीरियस है। तो वहाँ चला गया। तो कहती कितने बजे पेशेंट बेटर हुआ। मैं दादी 15-20 मिनट में पेशेंट की तबीयत अच्छी हो गई थी। फिर क्यों नहीं आ गए। मैंने दादी क्लास में लेट तो नहीं आ सकते। दादी कहते नहीं, अगर धारणा के लिए मुख्य सार पे भी आ जाए तो भी अच्छी बात है, आ जाओ, क्लास में अटेंडेंस तो लगनी चाहिए। तो तब से मैंने देखा कि मैंने तब से नियम बना लिया कि क्लास में हम कभी भी कुछ भी हो जाए जाना ही है। भले थोड़ा लेट भी होगा तो भी जाएंगे, समय पर आएंगे, पर अगर कोई मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, पेशेंट आ गया तो भी हम जाएंगे। क्लास में अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सत्य को परखने शक्ति आ गई कि मुझे वहाँ जाना ही है, सारे काम छोड़ के भी जाना ही है। पहले बाबा फिर दूसरी दुनिया, पहले बाबा फिर दुनिया। तो पहले बाबा को पकड़ रखो, तो सत्य को परखने शक्ति आ गई। फिर सत्य निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। जब सत्य निर्णय करने की शक्ति है तो विस्तार को सार बनाने की शक्ति आ गई। फिर समेटने की शक्ति आ गई, समेट के मन बुद्धि बाबा में लगा लिया। नहीं तो विस्तार को सार में, अगर सत्य को नहीं परखा, सत्य को रॉन्ग को झूठ को हमने सत्य पर रख लिया, सत्य निर्णय नहीं किया, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। नहीं तो पहाड़ भी राई हो जाता है। जब पहाड़ को हम राई कर लेते हैं तो समेट मन बुद्धि समेट के बाबा में लगा सकते हैं। जो छोटी सी बात का पहाड़ बना लेता है वो कभी भी बाबा में मन बुद्धि लगा नहीं सकता है। समेटने शक्ति आई, अब मेरी मन बुद्धि बाबा में लग गई। अब नीचे दुनिया वाले क्या करते हैं, ये शरीर क्या करता है, नीचे खींचता है। आप ऊपर को जाओ, क्या करेंगे, घर वाले क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे ना। तो सहन करने की शक्ति आ गई। बाबा से करंट मिली ना तो सहन करने की शक्ति आ गई और समाने की शक्ति आ गई। फिर सहन तो किया, 10 लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये किया, मैंने कि नहीं, समा लिया और फिर सामना भी कर लिया। और भी किसी ने कुछ कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बोल लो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। मेरी बड़ाई करो तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा और बुराई करो तो मैं बुरा नहीं होता हूँ। मैं तो जानता हूँ मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। तो इसलिए आपको परवाह नहीं रहती फिर दुनिया की। और फिर सहयोग, फिर कोई मेरे से सहयोग मांगे, दे भी, सहयोग भी कर दिया। तो जब इस तरह से हम रहने लगते हैं, करने लगते हैं, तो हमारी अवस्था अच्छी से अच्छी होती जाती है। तो जब ऐसा दिल जब हो जाता है, हमारा दिल में सातों एनर्जी भर जाती हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ये सच्ची दिल बन गई। सच्ची दिल माना जिस दिल में मैं आत्मा हूँ, ये पक्का है। जिस दिल में ABCD है, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ नहीं है। ये बाबा की गारंटी है। अगर दिल में किसी देहधारी को रखा, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, तो मैं आपके दिल में नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं नहीं बाबा, बस ये मेरा बच्चा है ना, मेरे को बहुत प्यारा है, एक यहाँ रहता है, तुम यहाँ आके रह जाओ, बीच में आके तुम भी रह लो। बाबा कहता नहीं, मुझे कमरा खाली चाहिए बिल्कुल। कोई भी देहधारी को रखा, इवन अपनी देह को भी रखा, तो बाबा उस दिल में आके नहीं रह सकता। तो सच्ची दिल माना जिस दिल में सिर्फ, सच्ची और साफ दिल माना जिस दिल में सिर्फ एक शिव बाबा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
जिसके दिल में सिर्फ बाबा है, कोई लौकिक संबंधी अलौकिक संबंधी नहीं है, कोई लौकिक देहधारी नहीं है, वो सच्ची दिल वाला है। उस दिल में शिव बाबा है। और जिसके दिल में शिव बाबा आ गया वो कौन आ गया? ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर आ गया। उसके क्या होगा? ऑटोमेटिक दिमाग क्या होगा? उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी? उसकी नाक कान कैसे हो जाएंगे? हार्ट कैसा हो जाएगा? उसका हाजमा कैसा हो जाएगा? उसका ये पुरानी गाड़ी भी साथ देगी। खटारा गाड़ी भले हो, टायर भले पंचर हो, है ना, घुटने खराब हो, कमर खराब हो, फिर भी वो अमृत वेला करेगा, मुरली सुनने जाएगा, अटेंशन रखेगा, है ना, तो बाबा की श्रीमत पे चलेगा। तो जो ऐसा करेगा उसके सातों गुण आत्मा में भर जाएंगे। और जो ऐसा बच्चा जो ऐसा आज्ञाकारी बनेगा, वफादार बनेगा, ईमानदार फरमानबरदार बनेगा, वो यहाँ रहते भी सूक्ष्म वतन में, मतलब बाबा के दिल तक पे बैठा रहेगा। तो अगर हमको सच्ची दिल पर साहबराजी का मतलब यही है कि अपनी दिल में सिर्फ शिव बाबा के अलावा किसी को ना बिठाओ, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा और बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहो, दिन रात यही लगन लगी रहे। एक दादी की बात मैं लास्ट में बताता हूँ, फिर क्लास पूरी करता हूँ। एक बार दादी ने ऐसी, मैं सुबह सुबह दादी के पास गया तो दादी ने कहा, गुप्ता जी आप मुझे बताओ अष्टरत्न कौन बनेंगे? मैंने कहा दादी आप बताइए। कहते हैं आप मुरलियाँ बहुत पढ़ते हो, आपका मुरली पे मनन चिंतन मंथन बहुत होता है, तो आप मुझे बताओ। मैंने कहा दादी आप बताओ, मुझे नहीं पता। तो दादी कहती है जो बच्चे बाबा की मुरली बाबा और बाबा की मुरली जिनको श्वासों श्वास याद रहती है, बाबा और बाबा की मुरली श्वासों श्वास उनके अंदर याद रहती है, वो बनते हैं अष्टरत्न। श्वासों श्वास मतलब हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में बाबा हमेशा उनके बाबा के साथ रहते हैं। वो उनकी अटूट याद, सहज योगी निरंतर योगी होते हैं, वो कर्म योगी होते हैं, हर कर्म करते बाबा की याद रहती है। ऐसे बनते हैं अष्टरत्न। तो बनना है अष्टरत्न आपको, ऐसी लगन पक्की लगानी। तो अगर अष्टरत्न बनने की ये पुरुषार्थ है तो एक दिन में अगर देखें, ध्यान से देखें ना, हम 16,000 सांस लेते हैं दिन में, 14 सांस 1 मिनट में, और रात को हम 10 सांस लेते हैं। तो 16,000 सांस मतलब हर सांस में बाबा हो, इतना बाबा के साथ का अनुभव हो, एक संबंध का अनुभव हो, हर समय साथ का अनुभव हो। तो ऐसे जो हर संबंध का जिसको अनुभव होगा बाबा के साथ, वो ही बाबा को हर समय हर सांस में याद कर सकता है। और हमारी दादियाँ, आप देखो दादी प्रकाशवाणी का तो आपने देखा नहीं होगा, बहुत सारी माताओं ने, पुरानी माताएं सब दादी के साथ रही हैं, देखा होगा। जो नई बहनें हैं, दादी जानकी को देखते हैं हम, कैसे हैं, गुलजार दादी कैसी हैं, हर समय देखो तो बाबा की याद में है। इस दुनिया में रहते भी दुनिया में नहीं है, बाबा की सूक्ष्म वतन में ही रहती हैं, बाबा की दिल में रहती हैं। तो ऐसे बच्चे अष्टरत्न बनते हैं। वो सारा दिन मुरली पे टेंशन रहता है उनका, मुरली 8-8 और 10 बार पढ़ते हैं, 20-20 बार। देखो जब दादी बड़ी बड़ी दादी बीमार थी तो भी दादी को कभी कहते हैं दादी मुरली सुनेंगे, तो दादी तुरंत आँख खोल देती थी। तो ये मुरली से प्यार चाहिए, ठीक है। और फिर दादी ने कहा अच्छा 108 की माला में कौन आते हैं? अच्छा आप में से कौन आना चाहते हैं 108 की माला में? हाथ उठाओ जरा, देखें कौन कौन माताएं आ सकती हैं। ऊंचा हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं उठाओ। 108 की माला में, अच्छा नीचे कर दो। चलो मैं आपको पुरुषार्थ बताता हूँ, दादी ने जो मुझे बताया। दादी ने कहा जो दिन में 100 बार, जिनको 100 बार बाबा और बाबा की मुरली याद आती है, ठीक है, आती है याद 100 बार, 100 बार बाबा की याद आती है, मतलब 1 घंटे में 6 बार, 16 घंटा तुम जागते हैं ना, 16 घंटा में मतलब 1 घंटे, हर 10 मिनट में बाबा की याद आनी चाहिए, हर 10 मिनट में बाबा की याद आनी चाहिए। बाबा की मुरली, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने कल क्या कहा था, बाबा ने कहा ज्ञान रूप बसंत बनो, आज की मुरली में क्या कहा, सबसे अच्छा धंधा कौन सा है, बाप और वर्षे को याद करना, बार बार बुद्धि में आए, बार बार, है ना। आज का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, बार बार बुद्धि में आए, बार बार बुद्धि में आना चाहिए, बार बार बुद्धि में आए। 1 घंटे में 6 बार ज़्यादा है क्या? 1 घंटे में 6 बार ज़्यादा है? तो 6 बार आना चाहिए, तो 100 की माला में आ जाएंगे, है ना। 16,000 की माला में कौन आएंगे? राजा रानी त्रेता तक 16,000 ही बनेंगे, कौन आएगा उसकी माला में?
दादी ने बताया जो एक दिन में 8 पैर होते हैं, जो कम से कम 3 घंटे में 8 बार मुरली रिवाइज करें। कितनी बार? 8 बार करेंगे। सारी मुरली नहीं, सारी मुरली नहीं, सिर्फ मान लो एक से मीठे बच्चे कर लिया, आज का गीत भी याद रहा, स्लोगन याद आ गया, वरदान याद आ गया, सारी मुरली की बात नहीं है। सोते समय पूरी मुरली पढ़ के सो, किंतु 8 बार कम से कम बाबा और बाबा की मुरली याद है। ठीक है। और 9 लाख में कौन आएंगे? कौन आएंगे? जो कम से कम 1 बार रोज क्लास में जाके मुरली सुनेंगे। पहली प्रजा होगी 9 लाख, जो कम से कम 1 बार क्लास में जाके मुरली सुने। और एक बार मुरली में बाबा ने दिया हुआ है, ये अब कौन सी साल की मुरली, 71 की मुरली कौन सी में दिया हुआ है कि जो मुरली में, अमृत वेले योग में या मुरली में अगर 1 घंटा लेट तो 1 जन्म लेट, 2 घंटा लेट तो 2 जन्म लेट, 3 घंटा लेट तो 3 जन्म लेट, 4 घंटा लेट तो 4 घंटा लेट, और शाम को सुनने वाले सीधे 12 घंटा सीधे त्रेता में उतरेंगे सीधे जाके। इसलिए सब काम छोड़ के, कैसे भी करके काम समेट के बाबा की मुरली पहले जाओ, मुरली में जाओ और फिर खाना खाओ। अमृत वेला करके जल्दी जल्दी खाना बना दो बच्चों के लिए, सब काम करके मुरली सुन के आ जाओ, बाकी चपाती बाद में आके बना दो। पर पहले बाबा को, जो टॉप प्रायोरिटी बाबा को देगा, बाबा भी उसको टॉप प्रायोरिटी देगा। जो ऐसे दिल में रहेगा, बाबा की श्रीमत पे चलेगा, वो बनेगा सच्चे दिल, उसके दिल में बाबा आके रहेगा और बाबा के दिल में वो रहेगा। राइट। इसलिए बाबा लास्ट ईयर से बोल रहे हैं, बाबा के दिल में कौन? बच्चे, और बच्चों के दिल में कौन? बाबा, मेरा बाबा। तो ये प्रैक्टिकल अभी अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो जितना हमें अभ्यास करेंगे हमारी चित्त शांत हो जाएगी, एकाग्र आनंद, जब हमारे दिल में जितना सत्य होगा उतना हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाएगा, तो हम सच्चित आनंद स्वरूप बन जाएंगे। और जब हमारा चित्त आनंद स्वरूप होगा तो हमारी स्मृतियाँ कौन सी खुलेंगी? फरिश्ता देवता स्वरूप की स्मृति खुलती जाएगी, फाइलें वही खुलेंगी और हमें ऑटोमेटिक हमारा फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा, हमें देवता स्वरूप दिखाई देगा अपना। और हम बाबा की गोद में जाके बाबा से सूक्ष्म वतन के तो अनुभव करेंगे ही, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करेंगे, मनसा सेवा भी करेंगे, और ऑटोमेटिक हमारी क्या होगा? हमारी सेवा, हमारी मनसा सेवा भी होती रहेगी और ऑटोमेटिक हमें सत्य की सीनियाँ दिखाई देती रहेंगी। जो बाबा कहते हैं अंत में विनाश के समय क्या होगा? इधर विनाश हो रहा होगा, लोग रो रहे होंगे, हाय गए, है ना, चिल्ला रहे होंगे, और हम क्या करेंगे? हमें सत्युग दिखाई देगा। अब सत्युग के अपने महल दिखाई देंगे, अपना स्वरूप दिखाई देगा। कि तो जब हमारा दिल में बाबा होगा, हमारे दिल में सिर्फ बाबा के अलावा कोई नहीं होगा, तो हमारा चित्त में आनंद होगा, और जब आनंद होगा दिल में तो हमारी स्मृतियाँ, मन में जो स्मृतियाँ हैं वो खुलेंगी। कौन सी वाली? सत्युग वाली, फरिश्ता स्थिति वाली। और जब ऐसी स्मृतियाँ खुलेंगी तो हमारी वृत्ति रूहानी हो जाएगी, उसे रूहानी वायुमंडल बन जाएगा। भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो जाएगी, शुभ वाइब्रेशन सबके प्रति जाएंगे, और संकल्प हमारे पावन, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी हो जाएंगे। उससे नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो इस तरह अंत में हम सारे अपने चेहरे और चलन से, चेहरा माना मन, चेहरे पे जो होता है वो मन में होता है, वो चेहरे में होता है, दिखाई देता है। चेहरे और चलन माना कर्म। तो हमारे चेहरे और चलन से हम बाबा को, अब लोग सुनने वाले नहीं होंगे, आखिरी समय में सुनने वाले लोग नहीं होंगे, ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं, हमारे चेहरे और चलन से उन पर बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हमारे मस्तक से दिखाई देगा, हमारे नैनों से बाबा दिखाई देगा, है ना, हमारे रोम रोम से बाबा दिखाई देगा, जैसे बड़ी दादी के दिखाई देता था, है ना। तो ऐसे दादी प्रकाशमणि के दिन स्मृति दिवस पे आप आए हैं, तो ऐसे दादी के समान, है ना, ऐसा बन के दिखाएं, कर्मातीत बन के दिखाएं, कर्मेंद्र जीत बन के दिखाएं, माया जीत बन के दिखाएं, प्रकृति जीत बन के दिखाएं, विकर्मा जीत बन के दिखाएं, और कर्मातीत दादी के समान न्यारा प्यारा फरिश्ता बन के दिखाएं। जैसे दादी के दिल में सदा बाबा रहता था, ऐसे ही अपने दिल में क्या रखें? सदा किसको रखेंगे? बाबा, है ना। कौन सा बाबा? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।